डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स में है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम 6.3 एक्सरसाइज खत्म कर दिया, इससे परम्यूटेशन आपका खत्म हो गया है। 6.4 एक्सरसाइज ले लेंगे, ये 2 क्लास चलेगा क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस ये क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी का करेंगे। शायद 9 क्वेश्चन है पूरा मिलके, ये एक्सरसाइज भी ये खत्म कर देंगे 2 क्लास में। देखिए ये 6.4 पूरा आपको कॉम्बिनेशंस पे आएगा। ओके, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में फ़र्क मैं अभी दिखाता हूँ आपको, फार्मूला भी दिखाता हूँ, साइड को लिखता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही रहने दीजिए, ये क्वेश्चन करेंगे। पहले थोड़ा मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, आप सोचिए। पहले परम्यूटेशन क्या आता था? परम्यूटेशन NPR आता था। इसका फार्मूला क्या लिखते थे हमने? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल लिखते थे। ओके, अभी हम करेंगे NCR। NCR के लिए क्या आएंगे? n फैक्टोरियल आएगा और n माइनस r फैक्टोरियल भी आएगा और r फैक्टोरियल आएगा। मतलब क्या फर्क पड़ा आपको? देखिए सीधी सी बात है, NCR इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR। मैं ऐसा लिखता हूँ, ये करेक्ट है क्या? पहले देखिए, क्योंकि NCR इंटू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR। ये NPR के नीचे गया तो ऑलरेडी ये NPR है, इसके नीचे गया तो वो NCR बनेगा। ठीक है, चलो। और क्या है ये NCR? मतलब कॉम्बिनेशन। देखिए P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, तो ये कॉम्बिनेशन है, ये परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन तो अभी तक देखा है क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये बोलना चाहता हूँ, अगर कोई लेटर में आप ए भी लेते हो तो फिर BA भी लेना पड़ता परम्यूटेशन में, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। ए बी और BA दोनों मिलकर एक ही कॉम्बिनेशन है, मतलब ए बी मिलकर एक कॉम्बिनेशन है। एक बार ए भी आया तो वो ए भी होने दो, BA होने दो, वो कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या होता है, NCR इज ऑलवेज लेस देन NPR। अगर हो सकता है तो इक्वल हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, वो डिपेंड करता है। R अगर 1 रहेगा तो 1 फैक्टोरियल, R 0 रहेगा तो 0 फैक्टोरियल रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको NCR NPR दोनों सेम हो जाता है। लॉजिक यही है ना, NCR छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर R 0 या 1 होता है तो 0 फैक्टोरियल या 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है? 1 है, तो डिवीजन ऑफ 1 गिव्स सेम रिजल्ट, तो इसलिए इक्वल टू डाला। नहीं तो ऑलवेज NCR इज लेस देन NPR। NPR बड़ा होता है, NCR छोटा होता है। ठीक है, बस इससे ज्यादा और बोलने की जरूरत नहीं। मैं हम फिर क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं एक बार देखिए। फार्मूला भी लिखेंगे, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर्टी भी है, मैं वो प्रॉपर्टी भी लिखना चाहता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी क्या है? देखिए फार्मूला तो मैं लिखता हूँ। देखिए फार्मूला क्या है? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ओके, हाँ। दूसरा बात देखिए, अगर आपका पास NCA इज इक्वल टू NCB है, अगर ये दोनों इक्वल टू है तो ये दोनों कभी इक्वल टू होगा? A प्लस B इज इक्वल टू n, तभी इक्वल टू होगा। एल्स वाइस वर्सा, NCA NCB दोनों ऐड करने के बाद इक्वल टू n आएगा। ये भी ऐसा ले सकते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी समझो, आपने फार्मूला समझो, जो भी समझो। ओके, अभी ये क्वेश्चन करने के लिए वो चाहिए हमको। चलो फिर वापस आ जाओ यहाँ। NC8 इज इक्वल टू NCT implies 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू n। 8 प्लस 2 इज इक्वल टू n। 8 प्लस 2 का वैल्यू क्या है? 10 है। तो मतलब क्या पूछ रहा वो? फाइंड NC2 पूछ रहा। NC2 इज इक्वल टू 10C2 है ना? हाँ, 10C2 है क्योंकि n का वैल्यू 10 आया है अभी। तो 10C2 मतलब क्या है? 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, चलो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाय, क्यों 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल काट दो, 2 5 बार जाएगा तो मतलब 9 5 जार 45। यही इसका आंसर है। NC2 का वैल्यू मतलब 10C2 वैल्यू जो है वो 45। ये ले लीजिए। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन भी देखो एक बार।
सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट है, ये साइड वो साइड लिखा मैंने। डिटरमिन एन इफ 2nc3, देखिए यहाँ n नया है, 2n आया है, 2n आया मतलब 2n फैक्टोरियल लेना है। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, 2n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि 2n फैक्टोरियल मतलब आप इसको ऐसा लेना पड़ेगा। समझ में आया बात? क्योंकि देखिए मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6, है ना। बट 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है, 12 होता है। ओके, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। लेकिन देखिए 3 फैक्टोरियल इंटू 2 ये अलग बात है, लेकिन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर 2n फैक्टोरियल बोलता है लेकिन n इज इक्वल टू 3 है, तो क्या बोलेगा आपने, 2 इंटू 3 करके, देखिए ये बाहर फैक्टोरियल है, भूल गया मैंने, ऐसा लिखना पड़ेगा बाहर। देखिए ब्रैकेट का अंदर फैक्टोरियल है, बाहर फैक्टोरियल है, मतलब 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 6 24 720 है ना। देखिए ये क्या आया था, ये 12 आया था, ये 720। दैट मीन्स 2n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू n फैक्टोरियल। ये थोड़ा ध्यान में आप रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर हम वापस जाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि ये सब बेसिक्स चीज है, हम आपको ऐसा ही सिखाना पड़ता है, ठीक है। चलो आ जाओ फिर। देखिए 2nc3 मतलब क्या है, ये कैसा लिख सकता हूँ मैंने, देखिए 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, हाँ देखिए रेशियो मतलब, देखिए मैं ऐसा ले सकता हूँ कि नीचे n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये करेक्ट है ना। देखिए डिवाइडेड बाय करना, इंटू करके रिवर्स करना, दोनों सेम है ना, इंटू करके रिवर्स कर लिया, दैट इज इक्वल टू 12 बाई 1, है ना, बिंदास करेक्ट है। चलो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो अच्छा सा। 2n फैक्टोरियल को मैंने ऐसा कर सकता हूँ क्या, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, ये वाला कर दिया, क्योंकि 2n माइनस 3 है यहाँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी कर चुका है। ओके, आप भूल जाओ, 3 फैक्टोरियल नहीं आपका पास अभी। ओके चलो, और मुझे लगता है ये मैं निकालता हूँ, चाहे तो फिर दोबारा लिखता हूँ। ओके, वो क्वेश्चन को, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ n माइनस 3, या ऊपर तो n माइनस 3 फैक्टोरियल ऐसा ही रखो, लेकिन नीचे देखो ये n फैक्टोरियल जो है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, समझ में आया, दैट इज इक्वल टू 12, क्योंकि 12 बाई 1 12 दोनों सेम, चलो 12 बाई 1 ही लिखो, वो उसमें क्या है, बड़े बात नहीं, ठीक है। चलो अभी समझ में आया कैसा लिखा मैंने। ओके, हाँ चलो देखो यहाँ 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तो n माइनस 3 फैक्टोरियल तक कट जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल तक कट जाएगा, सीधी सी बात है, आपके पास कोई अभी फैक्टोरियल नहीं बचा। ओके, हाँ फैक्टोरियल नहीं बचा, लेकिन इसको भी देखो मैंने कैसा कर रहा है, एक बार ऑब्जर्व करो। देखिए 2n का फैक्टोरियल रहेगा तो पंखा था, लेकिन फैक्टोरियल भी यहाँ चले गया, तो ये 2n बाई n क्या हो जाएगा, n अगर इसको काट गया तो यहाँ 2 बचेगा, है ना। फैक्टोरियल नहीं रहा तो इसका गया, ताकत गया इसका, फैक्टोरियल यहाँ ताकत है, यहाँ ताकत नहीं है, ये खाली 2n है, 2n बना तो 2n बाई n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 बन गया है। ओके देखो, और एक बात मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये 2n माइनस 1 आगे ले रहा हूँ, देखिए 2 इंटू 2 कॉमन लेता हूँ, n माइनस 1 लेता हूँ, और 2n माइनस 1 ये ऐसा रहने दीजिए। समझ में आया मैंने क्या किया, 2n माइनस 2 में 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। ओके, ऑलरेडी बाहर ये कुछ 2 है, 2n माइनस 1 ये ऑलरेडी है। ओके चलो यहाँ आ जाओ, डिवाइडेड बाय क्यों, अभी वहाँ क्रॉस मार्क कर देंगे, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 12। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, क्योंकि ये तो गया है, ये अब उधर गया। चलो दूसरा बात, देखिए यहाँ n माइनस 1 n माइनस 1 ये काट सकते हैं क्या, बिंदास काट सकते हैं हमें,
ठीक है, काटने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा देखिए 4 इंटू टू 8n। चलो पहले एक बार तो लिखने दीजिए, 4 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2n माइनस 1, ये तो गया इज इक्वल टू n 12 इंटू n माइनस 2। ओके, अभी करो क्योंकि वो नेक्स्ट करेंगे। चलो अभी करो, देखो 4 इंटू 2n मतलब क्या होगा, 8n माइनस 4 होगा, ये 8n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12n माइनस 24 होगा कि नहीं होगा। ओके चलो अभी देखो ये छोटा है, ये इधर भेज दो, 12 माइनस 8 4n होगा, ये दैट इज इक्वल टू, ये छोटा रहा बड़ा रहा जबरदस्ती यहाँ भेजना ही पड़ेगा, प्लस 24 माइनस 4 20। ओके, तो n क्या बनेगा, 5 बनेगा। समझ में आया, यही तो पूछा वो डिटरमिनेंट। पहले ये ले लीजिए फिर हमने उसमें जाएंगे, क्योंकि ये रब करना पड़ता मैंने, क्योंकि मैं ऐसा ही बड़ा करना पड़ता, क्योंकि धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ नया कॉन्सेप्ट है। मैं जल्दीबाजी में ऐसा ऐसा करके आपको आंसर ले आ सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, दिमाग में अच्छा सा घुसना है। ठीक है, चलो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में चल जाएंगे। ठीक है, ओके चलो अभी सेकंड पार्ट में चलेंगे, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, LHS तो दोनों साइड सेम है, 2nc3 nc3 2nc3 nc3, खाली RHS में 12:1 था, यहाँ 11:1 है। मतलब देखिए यहाँ तक सेम आएगा क्वेश्चन, तो खाली यहाँ चेंज कर रहा हूँ मैंने। ठीक है, चलो यहाँ क्या करता हूँ मैंने, 12 का बिना, अभी देखिए सेकंड पार्ट के लिए ये फर्स्ट पार्ट रब कर रहा हूँ मैंने। चलो रब करने की जरूरत है, इसी के ऊपर मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 11:1 मतलब देखिए सेम है, लेकिन 11/1 आएगा, 11/1 11/1 आया तो देखिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11n माइनस 22, 11n माइनस 22, यही तो होगा 11n माइनस 22। मतलब देखिए 11n मतलब यहाँ आ गया तो 3n बनेगा, ये 3n इज इक्वल टू ये 22 माइनस 4 18 बनेगा, ये 18। अगर 3n इज इक्वल टू 18 रहा तो n क्या बनेगा, 6 बनेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑलरेडी नोट कर लिया, अभी सेकंड ये लिख के फिर ये ले लीजिए बाकी का पूरा। ठीक है, चलो फिर हमने थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखिए, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। देखिए आप ऐसा सोचिए, पहले ये सर्किल है, सर्किल में ऐसा पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स कितना है सॉरी 21 पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स है, तो कितना आपको कार्ड्स आएंगे बोल के बोल रहा है। देखिए कार्ड मतलब यही है क्या, ये कार्ड बनने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट से कार्ड बना सकते हो अपने, एक पॉइंट से कार्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो क्योंकि दूसरा पॉइंट रहा तो ही तो उसको ऊपर जाएगा अपने, ये एक पॉइंट है तो आपको कैसा जाना समझ में नहीं आएगा। ये देखिए ऐसा आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा मालूम है, लेकिन अगर ये पॉइंट बोल दिया तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट के ऊपर ऐसा ले जाएंगे तो ये कार्ड बनेगा। ओके, मतलब 2 पॉइंट एक कार्ड बनेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये NCR होगा, यहाँ n क्या है 21 है, R क्या है 2 है, क्योंकि 2 पॉइंट रखेगा तो एक कार्ड बनेगा। ठीक है सॉरी, तो दैट इज इक्वल टू 21C2, दैट इज इक्वल टू 21 फैक्टोरियल बाय 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल बाय 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो 19 खत्म कर दो, 2 10s है, मतलब 210 कार्ड्स बनेंगे। हाउ मेनी कार्ड्स मतलब 210 कार्ड्स बनेंगे। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन एक बार देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखिए आपका पास 5 बॉयज 4 गर्ल्स 9 है फिगर, इसमें से 3 बॉयज 3 गर्ल्स 6 निकालना है। अगर यही परम्यूटेशन हो तो दूसरा होता था। ठीक, लेकिन अब ये सिलेक्शन कर रहे क्योंकि उसमें से छांट के हमने दे रहे, तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। चलो कैसा करना है एक बार देखिए, मैं कर रहा हूँ।
देखिए एक्चुअली था कितना 5 बॉयज है, इसमें से सिलेक्शन कितना करना 3 बॉयज इंटू एक्चुअली गर्ल्स कितने थे 4 थे, इसमें से सिलेक्शन कितना 3 गर्ल्स, बस यही आंसर है इसका। लेकिन इसका करो ओके 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 डायरेक्ट डाल रहा हूँ मैंने 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है ना। हाँ चलो करो आगे बढ़ो। मतलब देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 ओके 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल काट दो, काट दिया तो क्या बचा नीचे, नीचे आओ ये 2 बचा है 2 1 2 2 मतलब देखिए 5 4 आर 20 20 इंटू 2 40 आंसर इसका 40 है। समझ में आया है ये क्वेश्चन कैसा आया है, क्योंकि छाट रहे हैं हमने सिलेक्शन कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ओके। चलो फिर हमने 5th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो 5th क्वेश्चन एक बार देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग मतलब आपको समझ में आएगा होगा कॉम्बिनेशन देना है, ये एनसीआर में जाएगा ओके। 9 बॉल्स को सिलेक्शन करना ओके मान लिया, लेकिन कहाँ से 6 रेड बॉल 5 व्हाइट बॉल 5 ब्लू बॉल, देखिए 6 + 5 + 5 कितना हो गया पूरा 16 हो गया 16, क्योंकि 10 और 6 16 हो गए। 16 बॉल में से आपको 9 बॉल निकालना है, उसमें कंडीशन है क्या है कि ये 6 रेड बॉल है 6 व्हाइट बॉल है 5 ब्लू बॉल है, तो एक एक कलर में 3 बॉल निकालना है। ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल फ्रॉम ईच कलर, तो इसका आंसर मैं कैसा लिख रहा हूँ देखिए, पहले 6 रेड बॉल है ठीक है, चलो इसमें से कितना निकालना है 3 निकालना है ओके इंटू, बाद में फिर 5 व्हाइट बॉल है, चलो इसमें से कितना निकालना है 3 ही निकालना है, ईच कलर 3 बोल रहा है, फिर क्या है 5 है, हाँ 5 ब्लू बॉल है, इसमें से कितना निकालना 3 निकालना, बस यही आंसर है इसका, लेकिन इसका कुछ करना पड़ेगा। चलो करेंगे, दैट मीन्स 6 - 3 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल ओके 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 2 फैक्टोरियल नीचे, फिर 3 फैक्टोरियल ऊपर 5 फैक्टोरियल ओके इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 - 3 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ओके ओके। चलो चलो लगा दो, देखिए 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 3 फैक्टोरियल मैंने नहीं लगाया, आपको समझ में आया होगा, थोड़ा एक्सपीरियंस आना चाहिए आपको ओके। नहीं तो लिखो क्या है नीचे ऊपर 3 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, क्या फायदा नहीं, और यहाँ 3 फैक्टोरियल लिखना, नहीं 3 फैक्टोरियल लिखना नहीं लिखा ओके। 3 2 आर 6 इंटू यहाँ आ जाओ 5 इंटू 4, क्यों इंटू 3 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल मैंने नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ 2 इंटू 1 इंटू, यहाँ भी सेम 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ भी 3 फैक्टोरियल यहाँ 3 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं, देखिए 2 बार जाएगा 2 बार जाएगा ओके। चलो देखिए ये 20 आएगा, ये तो 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, 2000, देखिए 2000 वेस है आपके पास सिलेक्शन करने के लिए ओके। हाँ आपको लगता है 6 रेड बॉल 5 व्हाइट बॉल 5 ब्लू बॉल में से 3 बॉल निकालने के लिए इतना आएगा, क्या आएगा ही ऐसा, समझा, क्योंकि ये ऐसा ही है, ये सब्जेक्ट ऐसा करने तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा इतना है कॉम्बिनेशन बोल के, ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं, 4 क्वेश्चन और बचा है 6 7 8 9, नेक्स्ट क्लास में वो खत्म कर देंगे ठीक है। थैंक यू वेरी मच।